दोस्तों, जब भी कर्ण का नाम सामने आता है तब दानवीर और एक सर्वश्रेष्ठ धनुधर की छवि मन में उभर कर आती है। कर्ण के सर्वश्रेष्ठ धनुधर होने की बात स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही थी और उनकी दानवीरता को इसी से देखा जा सकता है कि मृत्यु शैया पर पड़े होने के बावजूद उन्होंने श्री कृष्ण को दान स्वरूप में अपने सोने के दांत तोड़कर दे दिए थे। कर्ण की यही दानवीरता उनकी मृत्यु का कारण भी बनी। लगभग सभी ने कर्ण की दानवीरता का फायदा उठाया, मगर कर्ण की दानवीरता से खुश होकर भगवान शिव तथा श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान तक दे डाला। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि बर्बरीक ने उन्हें क्या दिया था? अगर नहीं तो आइए जानते हैं कि आखिर मरते हुए कर्ण को बर्बरीक ने क्या दिया। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और साथ ही कमेंट बॉक्स पे जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, महाभारत का विनाशकारी युद्ध जब समाप्त हुआ तो गंधारी के सभी 100 पुत्रों के सब महल के शरण में लाए गए। तो गंधारी अपने सभी पुत्रों के शव को सफ़ेद वस्त्र में एक साथ देखकर विलाप करने लगी और इसी बीच माता गंधारी को सांत्वना और शोक व्यक्त करने श्री कृष्ण जी गंधारी के समक्ष पहुँचे। उन्हें देखकर माता गंधारी क्रोध से भर उठी और श्री कृष्ण से कहने लगी, यह सब तुम्हारे कारण ही हुआ है वासुदेव। तुम्हारे छल और युद्ध नीति के कारण ही आज मेरे सभी पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। मेरे प्रयास के बावजूद भी तुमने अपनी लीला से दुर्योधन को भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि दुर्योधन के परम मित्र सूर्य पुत्र कर्ण को भी तुमने अपने छल का प्रयोग कर मरवा डाला। वह कर्ण जिसे पांडव जीतते जी कभी भी सम्मान ना दे सके, उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित करते रहे। उस दानवीर कर्ण को भी तुमने नहीं छोड़ा। अगर तुम चाहते तो इस युद्ध को टाला जा सकता था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। गंधारी क्रोधित हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे कृत्यों की माफ नहीं किया जा सकता, इसलिए आज मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार तुमने मेरे वंश का नाश किया है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे पूरे कुल का विनाश हो जाएगा। वहाँ पर खड़े श्री कृष्ण माता गंधारी की बात सुन रहे थे। वह समझ रहे थे कि एक माँ के सामने उसके शव पड़े हों तो वह कितनी पीड़ा में होती है। माता गंधारी के श्राप के पश्चात भी श्री कृष्ण हाथ जोड़कर विनम्रता से माता गंधारी से कहते हैं, माता मुझे माफ़ करें, लेकिन क्या आपको युद्ध की सत्यता के बारे में ज्ञात है? आप कृपया मेरे साथ रणभूमि में चले जहाँ युद्ध हुआ था। उसके पश्चात गंधारी जब युद्ध भूमि में पहुंची तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा, माता इस युद्ध और कर्ण की मृत्यु की सत्यता आप अपने पुत्र बर्बरीक के मुख से सुन सकती हैं, क्योंकि उनकी मृत्यु के पश्चात भी उसकी आंखों में संपूर्ण युद्ध को अपनी आंखों से देखा है। बर्बरीक आपको युद्ध के छल और नीतियों की अवगत कराएगा। उसके पश्चात गंधारी बर्बरीक से कहती है, पुत्र बर्बरीक तुमने अगर पूरे युद्ध को अपनी आंखों से देखा है तो कृपया मुझे केवल कर्ण की मृत्यु का राज बताओ। क्या दानवीर कर्ण की मृत्यु छल द्वारा की गई थी? तब बर्बरीक कहते हैं, माता कर्ण तो जन्म से ही भाग्य के मारे थे। उनके जन्म के साथ ही वह अपनी माता से बिछड़ गए थे। उन्हें सूत पुत्र कहा जाने लगा। इसी भाग्य की दुर्बलता के कारण कर्ण ने महायोद्धा और दानवीर होते हुए भी अनीति का साथ दिया और इसी वजह से उनकी मृत्यु हुई। माना कि अगर इस युद्ध में कौरवों की जीत होती तो सारा श्रेय कर्ण को ही जाता, क्योंकि उनके समान कोई दूसरा धनुधर इस युद्ध में था ही नहीं। लेकिन माता पांडवों के युद्ध की जीत से श्री कृष्ण को क्या मिला, सिवाय इस बात के कि इस युद्ध में जो भी हुआ वह श्री कृष्ण के कारण हुआ। उनकी माया, उनका छल पांडवों की जीत का कारण बनी। यह बात आज भी कही जा रही है। यह बात आज भी कही जा रही है, आने वाले समय में भी कही जाएगी। यह दोष युगों युगांतर तक श्री कृष्ण पर लगते रहेंगे। लेकिन माता, आज मैं बताता हूँ कि पूरी युद्ध भूमि में अगर कोई था तो वह स्वयं श्री कृष्ण ही थे। कर्ण के रूप में भी श्री कृष्ण ही थे। उन्होंने ही कर्ण के रूप में सारे दान किए और अंत में श्री कृष्ण ही कर्ण के रूप में मृत्यु को प्राप्त हुए। इस युद्ध में जितने भी प्रहार हुए वह सभी श्री कृष्ण ने किए और उन प्रहारों को खुद पर लेने वाले भी स्वयं श्री कृष्ण ही थे। इस पूरे युद्ध भूमि में अगर कोई दूसरा था तो वह श्री कृष्ण ही थे। परंतु माता, जब भी इस लोक या देवलोक में सर्वश्रेष्ठ धनुधर या सर्वश्रेष्ठ दानवीर की चर्चा होगी तो हमेशा कर्ण का नाम ही लिया जाएगा। बर्बरीक की बातों को सुनकर गंधारी को यहाँ समझ में आ जाता है कि श्री कृष्ण साक्षात भगवान का रूप है
और यह उनकी ही माया का जाल था। उन्होंने अपने शब्दों का पछतावा होता है और वह श्री कृष्ण से कहती हैं, हे वासुदेव आप मुझे क्षमा कर दें, मैं आपको समझ नहीं पाई और इस माया जाल को छल का नाम दे दिया, आप मेरी इस भूल को माफ़ कर दें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।